ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थ अध्याय। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन होने से इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मयोग की जो बात तुम्हें बता रहे हैं ये आज की नई बात नहीं है। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई और सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। भगवान ने सबसे पहले कर्मयोग का उपदेश सूर्य को दिया। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्रायः सभी प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्य में कर्तव्य परायणता आती है। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य कर्मयोग का पालन करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसे दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग गृहस्थ लोगों की खास विधा है। फिर भगवान कहते हैं कि पहले सूर्य, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति समझकर उसका स्वयं आचरण किया और अपनी प्रजा से भी वैसा ही आचरण करवाया। स्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव, देश आदि के मुखिया लोगों को भी इस विधा को जरूर समझना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य को हम जल देते हैं, सूर्य पृथ्वी से भाप रूप में जल लेकर सहस्त्र गुना वर्षा के रूप में हमें जल देते हैं, उसी प्रकार राजा लोग प्रजा से कर रूप में पैसा लेकर उन्हीं पर खर्च करते हैं। लेकिन राजा लोग अपने स्वार्थ बस अपने लिए वो उसमें से थोड़ा सा भी खर्च नहीं करते। अपने जीवन निर्वाह के लिए वो अलग से कमाई का साधन रखते हैं। कर्मयोग का अच्छे से पालन किया तो कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार होंगे तो ज्ञान योग की बढ़ोतरी हो जाएगी। भक्ति के संस्कार होंगे तो भक्ति स्वतः आ जाएगी। इसी बात की पुष्टि के लिए आज से और अभी से दृढ़ निश्चय कर लो कि आने जाने वाली परिस्थितियों से संबंध जोड़कर चिंता शोक करना छोड़ देंगे। ये गलती अब नहीं करेंगे तो फिर चिंता शोक होना भी छूट जाएगा। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ, तो आपने सूर्य को उपदेश कब और कैसे दिया? तब भगवान कहते हैं कि समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। बहुत से जन्म होने पर भी वो अलग अलग प्रकार के हैं। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। प्रकट और अंतर्ध्यान होना ये दोनों हमारी अलौकिक लीलाएं हैं। फिर आगे बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न मेरा जन्म हुआ और न ही मेरी मृत्यु हुई। प्राणियों के लिए एक महान शासक होते हुए भगवान अपने अवतार में एक छोटे से बालक का रूप भी धारण करते हैं, लेकिन उस रूप में भी उनका ईश्वर भाव कम नहीं होता। जैसे भगवान ने छठी के दिन 2.5 योजन भयंकर पूतना राक्षसी को मारा, 3 माह की अवस्था में सक्टासुर को और 1 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मारा, 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठाया, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, जिनका पठन गायन व श्रवण से
लोगों का उद्धार हो जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। ये इस अध्याय का 7वां श्लोक में आया है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक ही पतन होता है। इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यदि इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो क्रमशः इनमें भी धर्म का ह्रास हुआ है। सतयुग में धर्म 4 चरण के बराबर था, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते थे और द्वापर युग में धर्म 2 चरण के बराबर था। लेकिन कलयुग में धर्म 1 चरण शेष रहता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास होता है तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में धर्म का अत्यधिक ह्रास हो रहा है और अधर्म बढ़ रहा है, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए पुनः जन्म क्यों नहीं लेते हैं? तो युगों को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है कि भगवान अवतार ले। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों को ढेर लगा दिए थे, जबकि यह तो कलयुग है। इसमें अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं कर रहा है। जब धर्म का ह्रास व अधर्म की वृद्धि होगी तब भगवान की आज्ञा से साधु पुरुष प्रकट होंगे। उनके बाद स्वयं भगवान उनकी रक्षा के लिए अवतार लेंगे। साधु पुरुषों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, क्योंकि साधु पुरुषों के भावों और क्रियाओं में पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। इसलिए साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापियों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिसे सुनकर जीव भक्त परायण हो जाए। भगवान का मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरीके नहीं होता है। जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश भी नहीं होता है, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान जब श्री राम व श्री कृष्ण के रूपों में इस पृथ्वी पर आए तब वे माता कौशल्या व देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले भगवान ने उन्हें अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप का दर्शन दिया, फिर माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने लगे। भगवान को त्रिलोक में ना तो कुछ करना शेष है और न कुछ पाना शेष है, फिर भी वे जीवात्मा का उद्धार करने के लिए भूमंडल पर अवतार लेकर तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने, सुनने, पढ़ने और चिंतन करने से उनके साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान के साथ संबंध जुड़ने ते ही संसार से संबंध छूटने लग जाता है। ऐसा होने से पुनः जन्म नहीं होता और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से भी शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से आश्रय देते हैं।
जैसे हम भगवान को गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, माता पिता के रूप में, बालक के रूप में, भाई के रूप में, सखा के रूप में या भक्त के रूप में भजते हैं, तो भगवान भी उसी रूप में हमारे साथ अपना श्रेष्ठ संबंध निभाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति बहुत सरल व सुगम है, फिर भी मनुष्य मेरा आश्रय क्यों नहीं लेता। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान उन गुण और कर्मों को ध्यान में रखते हुए ही चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के साथ साथ देव, पितर, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि को भी उनके गुण कर्मों के हिसाब से चारों वर्णों में बांटा जाता है। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण हैं, बाज आदि क्षत्रिय हैं, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल आदि शूद्र वृक्ष हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसी अनुसार कर्म कर सकते हैं। जो कार्य हमें मिले हैं उस काम को करने में यदि हमें दुख या शारीरिक क्लेश होता है और हम उन कर्मों का त्याग कर देते हैं तो ये राजस त्याग कहलाएगा। आलस्य में, प्रमाद में, दिल्लगी में, शारीरिक कष्ट के भय से जिन कर्मों का त्याग होता है वो तामस त्याग कहलाते हैं। जिन कर्मों को करने पर उसके फल का और फल की इच्छा का त्याग हो तो वो सात्विक त्याग कहलाता है। इस अध्याय का 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। कर्मयोगी के मन में ये भाव भी नहीं रहना चाहिए कि हम सेवक हैं, क्योंकि ये भाव सेवक को अभिमान से बांध देता है और ये भाव भी कब आता जब वो सेवा सामग्री को अपना मानने लग जाता है। इसलिए ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ से उसकी सेवा की ये उसी की थी, उसे दे दी, हम तो उससे मुक्त हुए। और सेवा के बाद ये भाव भी नहीं रहना चाहिए कि हमें सेवा के बदले धन मिले, मान सम्मान मिले, हमारी सब लोग बड़ाई करें, मुझे कोई ऊंचा पद मिले, कुछ अधिकार मिले या और कुछ मिले, मुझे लोग सेवक कहें, ये भाव भी ना रहे। और सेवा करके मन ही मन प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सब ना करने से वो कर्मयोगी हो जाता है और कर्मयोगी होते ही परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। इस अध्याय का 36 श्लोक ये ज्ञान योग का मुख्य श्लोक है। इस श्लोक में भगवान का कथन बहुत ही आश्वासन देने वाला है। भगवान कहते हैं कि जिसने पहले बहुत पाप किए हैं लेकिन अब वो अपना उद्धार करना चाहता है तो पापी से पापी मनुष्य भी इसी जन्म में अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्य पाप करना छोड़कर सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने का मन बनाकर भगवान में ही रम जाए तो उसके पिछले पापों को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी, अर्थात वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे कहीं 100 वर्षों से अंधेरा है, वहाँ एक दीपक जलाने से तुरंत उजाला हो जाएगा। उजाला होने में 100 वर्ष नहीं लगेंगे। इसी तरह ऐसा तत्व ज्ञान होते ही भगवान की आराधना से अपने को जोड़ दे तो उसके पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक परमात्म तत्व का उसे अनुभव ना हो तब तक उसे अपने से ज़्यादा भगवान में विश्वास रखने से भगवान अपने आप अनुभव में आने लग जाएंगे। ऐसा माने कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी हैं, लेकिन परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण
अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है कि परमात्मा हमसे बहुत दूर है। दूरी मानने के कारण परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी अनुभव में नहीं आते हैं। साधक का स्वभाव खोज करते रहना, अर्थात जिस विषय को अच्छी तरह नहीं समझ लेता तब तक उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। कभी संत महात्माओं से, कभी ग्रंथों से, किसी न किसी प्रकार से अपने संशय को दूर करता रहता है। यदि संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। राधे राधे।